जय हिंद साथियों। आप लोगों ने बहुत से वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन अभी तक आपको संतुष्टि नहीं मिली होगी कि आखिरकार कितने नंबर वाले साइको की तैयारी करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको फिर कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है और आप साइको की तैयारी में लग जाएंगे यदि आप ट्रेड पास हैं। और आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि कितने कम नंबर पे फाइनल सिलेक्शन इस बार होने वाला है। तो ऐसे अपडेट पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। पहली बात, हम यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में यहाँ पे एक पोस्ट डाले थे कि आप ट्रेड यानी आप एएलपी ट्रेड यानी पार्ट बी में पास हैं या नहीं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का जो है रिप्लाई आया। तो यहाँ पे बात किया जाए तो यस कितने परसेंट लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 46% लोग ये जो है ट्रेड में पास हैं। लेकिन यहाँ पे हैरान करने वाली बात ये है कि 54% स्टूडेंट ने कहा है कि हम ट्रेड में नहीं पास हैं। यानी कहने का सेंस ये है कि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं ये फेल कर चुके हैं। अभी आगे हम आप लोगों को बहुत से इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, पहले आप थोड़ा सा इस पे भी अपना गुणा गणित लगा लीजिए। तो यहाँ पे बात किया जाए, चलिए इतना ना कहा जाए तो 50% यहाँ पे पास हैं और 50% यहाँ पे फेल हैं, ऐसा है। टोटल कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिए, देखिए एडमिट कार्ड 2,83,000 के समथिंग स्टूडेंट का आया, लेकिन प्रेजेंटी 100% नहीं रही, जैसे कि हर एग्जाम में होता है 100% प्रेजेंटी नहीं रहता है। तो इसमें से 2.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, 2.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया। अब इसका अगर 50% की बात किया जाए कि जो कि ट्रेड क्वालिफाई हैं, तो आपका ये आ जाएगा टोटल 1,25,000, यानी कि 1,25,000 स्टूडेंट जो हैं ये ट्रेड क्वालिफाई हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट अभी ऐसे हैं जो बॉर्डर पे हैं और अभी ऑब्जेक्शन भी वो कर पाएंगे 14 तारीख तक, तो उनका भी कुछ लोगों का इसमें बनेगा रिजल्ट, जो कि वो भी ट्रेड क्वालिफाई होंगे। तो आप लोग मान के चलिए कि 2,30,000 सॉरी 1 लाख यहाँ पे 30,000 स्टूडेंट के आसपास जो है क्वालिफाई करेंगे। लेकिन रेलवे बोर्ड को कितने लोगों की आवश्यकता थी साइको के लिए? 1,50,000, ठीक है। तो इतने स्टूडेंट की इनको आवश्यकता थी, लेकिन मिले इतने। अब ये बताइए, आपका पार्ट में ये में 20 नंबर है और आप पार्ट बी क्वालिफाई है, तो क्या आप यहाँ पे साइको का टेस्ट नहीं दे पाएंगे? बिल्कुल आप लोग दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कैटेगरी हो। लेकिन फिर भी इन सब से परे हम आप लोगों को बताने वाले हैं। थोड़ी देर और आप कुछ बातों को समझ लीजिए, उसके बाद में आपको बताएंगे कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं तो आपको साइको की तैयारी करनी चाहिए। बल्कि हमारा ये मानना है कि अगर आप ट्रेड पास हैं तो आप साइको के लिए जाने वाले हैं, नो डाउट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और आप भी अपने आप पे डाउट मत रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में कि प्रीवियस ईयर सीबीटी टू का जो रिजल्ट आया था, उसमें जो सीबीएटी के लिए बुलाया गया था स्टूडेंट को, उस सभी जोन का कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना लगा था। अब जैसे मान लिया जाए यहाँ पे कि आप यूआर कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जोन देखेंगे कि जो कि 50 के इर्द गिर्द है जिन पे बुलाया गया था। लेकिन ये 50 नहीं है, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। पिछली बार नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिला था, आप लोगों को हम बता दें। ये कहीं ना कहीं 40 नंबर के आसपास राय स्कोर रहा होगा, तब इतना आया है। यहाँ पे देखिए अजमेर में 65 है, जो कि ये हाई कट ऑफ जोन माना गया था पिछली बार, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग मान के चलिए 50 के आसपास राय स्कोर रहा होगा। और ऐसे 56, 64, यहाँ पे देखिए 40 है, यानी यहाँ का राय स्कोर मान के चलिए 30 से 35 रहा होगा पिछली बार, ठीक है। बहुत ज़्यादा 15 से 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला था, ठीक है। और पिछली बार जिनका 45 नंबर था, नॉर्मलाइजेशन होकर उनका 64-65 हो गया था, ठीक है। इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला था। तो ये जो है कट ऑफ आप देख रहे हैं, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, ठीक है। लेकिन अब कंपटीशन का दौर बदल गया है, तो हम लोग इसको रॉय स्कोर भी मान के चलें तब भी सही है, रॉय स्कोर मान के चलिए तब भी ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम जोन में आप देख पाएंगे तो 50 के अप्रोक्स ही यहाँ पे कट ऑफ है, 40 भी है, ठीक है, 40 भी है। देखिए 50-60 तक नहीं पहुँचा है, ये सब देखिए 50 के इर्द गिर्द है जितने कट ऑफ आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो यूआर की बात किया जाए यहाँ पे, तो मैक्सिमम जोन में आप देखेंगे अगर एवरेज कट ऑफ निकाला जाए तो यहाँ पे 50 के समथिंग आपका आने वाला है। और नॉर्मलाइजेशन इस बार नहीं है, आप लोगों को भी अच्छे से पता है। तो इतने अगर आपके नंबर बन रहे हैं, बिल्कुल आप साइको जा सकते हैं देने, ठीक है। कोई दो राय नहीं है कि आपको साइको नहीं देना चाहिए, बिल्कुल आपको साइको देना चाहिए। नई वैकेंसी आ गई है, अरे नहीं होगा यार, नहीं होगा तो ये तो कॉन्फिडेंस आपके पास आएगा कि आपने सीबीटी 1, ठीक है, सीबीटी 1 निकाला, फिर यहाँ पे 2 भी निकाले, पार्ट बी में पास हुए, साइको भी दिए यहाँ पे, ठीक है। यानी कि थर्ड वाला भी आप लोगों ने दिया और निकल गया, तो बहुत अच्छी बात है, और भी कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। और इस 2025 वाले वैकेंसी में विश्वास मानिए आपका सिलेक्शन तय है।
अगर किसी कारणवश से आपके नंबर कम हैं तो ये जो है आप लोगों को बूस्टर डोज देने का काम करेगा, ये जो आपका साइको है। पिछली बार आप पार्ट ए में ज़्यादा मेहनत करेंगे और आपका अच्छा स्कोर आएगा और सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन और भी आप लोगों को बताने वाले हैं कि फाइनल जो आपका लिस्ट लगेगा, कितना नंबर रहेगा, तो फाइनल भी आपका रिजल्ट बनने वाला है, ठीक है। तो पार्ट ए में अगर आपके 50 नंबर बन रहे रहा स्कोर, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अच्छे से दीजिएगा, उससे भी कम जाएगा, आप देख लीजिएगा, उससे भी कम जाएगा सीबीएटी के लिए जब बुलाया जाएगा आप लोगों को। अब यहाँ पे बात किया जाए एससी कैटेगरी, ठीक है, तो एससी कैटेगरी का मैक्सिमम आप देखेंगे, देखिए 30 के संख्या में बहुत ज़्यादा आप देखेंगे, यहाँ पे 30 के आसपास है। एक आदमी आप देखेंगे कि जो कि 50 के अप्रोक्स है, यहाँ पे 45 के अप्रोक्स है, तो आप मैक्सिमम जोन में आप देख पाएंगे यहाँ पे 30 के आसपास ही है सभी कट ऑफ, ठीक है। तो इसका हम लोग पकड़ के चलें कि 35 नंबर अगर हैं आपके एससी कैटेगरी के, तो कैसे नहीं आप दे पाएंगे, आप खुद बताइए। यहाँ पे हम 25 देखिए, 25 के आसपास है, फिर भी हम लोग ज़्यादा मान के चलते हैं, यहाँ पे चलिए 30 मान लिया जाए। अगर इतना है तो क्या आपको नहीं देना चाहिए यहाँ पे साइको? बिल्कुल देना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल देना चाहिए अगर इतना है आपका। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ओबीसी के यहाँ पे कैंडिडेट हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस पिछली बार नहीं था, 2018 के आसपास से जो है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस लागू हुआ था, इसके पहले नहीं था यहाँ पे। तो यहाँ पे ओबीसी के कैंडिडेट हैं। देखिए मैक्सिमम जोन देखिए 30, 30, 38, 30, 50 कहीं देखने को मिल गया, 30, 30, 40, यही सब कट ऑफ का यहाँ पे क्राइटेरिया आप देखिए 40 के आसपास, तो यहाँ पे भी कम है। तो यहाँ पे अगर बात यहाँ पे 45 ही मान लिया जाए, 40 भी आप लोग मान के चलिए, तो भी यहाँ पे सही है, आपको देना चाहिए। और इसी जो आपको हम बताएं कट ऑफ, इसी पे भी कुछ जोन में आपको रिजल्ट बनते हुए भी दिखेगा। लेकिन अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे अगर आपके 40 राय स्कोर आ रहे हैं, तो बिल्कुल आपको भी निराश नहीं होना है। लेकिन यहाँ पे हम मानते हैं कि 90% आपका आशा है कि नहीं होगा, लेकिन कुछ जोन हैं जिनमें आपका 10% अभी भी आशा है कि किसी ना किसी जोन में रिजल्ट आपका हो जाएगा। सीबीएटी जो है डिपेंड करेगा उसके ऊपर, ठीक है। बहुत से लोग फेल होंगे। अभी जो वर्तमान में है, यहाँ पे 6 कैंडिडेट मिल रहे हैं, किनको मिल रहे हैं? आरआरबी को, ठीक है, सीबीएटी के लिए। इसमें से आप देखिएगा 3 कैंडिडेट बिल्कुल फेल होने वाले हैं, सिर्फ 3 ही कैंडिडेट आपका जाएंगे आगे। इसमें से भी कुछ लोग यहाँ पे मेडिकल में भी छटने वाले हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल जो आपका है 2 या 3 के आसपास स्टूडेंट से आपका फाइट है, 2 से ढाई, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मेरा नंबर कम है तो हमको नहीं देना चाहिए सीबीटी टेस्ट। आज से ही अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है यहाँ पर आप देख लीजिए, क्या है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर है, जो कि इतना कम है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी आप लोग कहेंगे कि वो समय अलग था, वहाँ पे कमज़ोर स्टूडेंट थे, बिल्कुल नहीं थे। आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोग फ़ोन से पढ़ते हैं, लेकिन उस समय जो है बुक से लोग पढ़ते थे, अच्छी तैयारी रहती थी। आप भी इस बात को मानिए, मैराथन देखने से कुछ नहीं होता है, बुक से पढ़ाई करने से सब कुछ होता है, ठीक है। तो उस समय के अच्छे स्टूडेंट थे। आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं तो अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। अब यहाँ पे बात किया जाए कि कितने नंबर आपके हैं, तो आपको जाना चाहिए यहाँ पे साइको टेस्ट देने। तो इतना नंबर अगर आपका है, यहाँ पे यूआर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओबीसी, और ये आपका हो जाएगा ईडब्ल्यूएस, और यहाँ पे आपका एससी हो जाएगा, और उसके बाद में एसटी, ठीक है। इतना नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप लोग जाइए, निस्संदेह अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। लेकिन फाइनल सिलेक्शन की बात किया जाए तो 100% नहीं तो आप लोग मान के चलिए 95% जोनों में आपका सिलेक्शन होगा, अगर यहाँ से 10 नंबर जोड़ लिया जाए, और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे भी 10 नंबर जोड़ लीजिए। लेकिन यहाँ पे इन तीनों का थोड़ा ज़्यादा जाएगा, यहाँ पे 15-15 नंबर और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, ठीक है। अगर इतना आपका है तो आपका फाइनल सिलेक्शन का भी चांस बनेगा, और इससे कम नंबर में सिलेक्शन की आप उम्मीद भी मत रखिए, ठीक है। और अगर इतना है तो आप लोग अपने आप को फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाइए। रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको करने की ज़रूरत है। जैसे आपने सीबीटी 1 निकाला, 2 भी निकाला, साइको भी निकालेंगे, लेकिन अपने आप को अच्छा टाइम देना ही होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अगर आपका सोच बदलने में कुछ इसका अहम रोल रहा है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका क्या राय है कमेंट ज़रूर करिए। आपका कितना स्कोर है पार्ट ए में, ये भी बताइए। पार्ट बी में कितना है, ये भी आप लोग बताइएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप लोग जुड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।